वर्ष पहले कई के घोटाला, पीछवा से निकलल एक कांड हवाला। यूरिया घोटाला से किसान परेशान हो, महान मुरब तनवा जानेला जहान हो, महान मुरब तनवा। घोटाला ही घोटाला, कौनो विभाग में देखबो घोटाला। ऐसा देश बा। दिन मछली मारोगे, बाकी दिन ईंटा ढोओगे, किसी के यहाँ जा करके मजदूरी करोगे। भाई जब जगह जमीन नहीं है तो क्या करोगे? पेट पालने के लिए तो कुछ करना है ना। तो इसलिए बोले और महापुरुषों को नमन करते हुए आगे चल करके इन महापुरुषों के बारे में जब बताया जाएगा तो लोग सहयोग करना चाहेंगे, फूल चढ़ाना चाहेंगे और फूल चढ़ेगा। तो वीर बिरसा मुंडा जी का महात्म ये है कि इन्होंने ब्रिटिश पीरियड में जब अंग्रेज़ों की सरकार थी यहाँ, तो अपने गांव पे कुछ लोगों को लेकर के ये जंगल में गए और बोले कि भाई खेती करने के लिए कुछ ज़मीन साफ सुथरा किया जाए, उसी में खेती होगा। तो गांव वालों ने बोला कि ठीक है। सब लोग मिल करके जंगल सफा करके खेती लायक ज़मीन बनाए। जब बन गई तो वहाँ का जो जमींदार था, राजपूत ठाकुर, उसने अपने लठैतों को भेज दिया कि जाओ बोलो कि ये ज़मीन तो हमारी है, इन सबों का कहाँ है, ये सब कहीं दूसरी जगह अपना सफ़ा कर ले, वो तो हमारे नाम का ज़मीन है। तो लठैत गए, बिरसा मुंडा को बोला कि ये तो ठाकुर साहब का ज़मीन है भाई, यहाँ तुम लोग कैसे आ गए? जाओ जाओ कहीं दूसरी जगह सफ़ा कर लो, उधर जंगल के तरफ में। तो पूरे गांव के लोग वहाँ से हट गए, बोले ठीक है भाई, आपका है तो आप ले लीजिए, हम लोग दूसरी जगह सफ़ा कर लेंगे। तो दूसरी जगह गए, वहाँ भी साफ सुथरा जब हो गया तो वही ठाकुर अपने लठैतों को फिर भेज दिया कि जाओ वहाँ से भी भगाओ इन सबों को, ये कहाँ से आदिवासी भिखमंगे लोग आ गए हैं। तो वहाँ भी लठैत आए। वहाँ जब बिरसा मुंडा को इन लोगों ने बोला कि नहीं हटो यहाँ से तुम लोग, ये ठाकुर साहब की ज़मीन है, तब बिरसा मुंडा जी ने बोला कि अरे भाई, तुम्हारे ठाकुर साहब की ज़मीन तो वहाँ थी, वहाँ हम लोगों ने छोड़ दिया, क्या ये भी तुम्हारे ठाकुर साहब की है? तो हाँ ये भी है। तब उन्होंने बोला कि जब हम लोग यहाँ सफाई शुरू किए थे, महीनों दिन लगा है, तब तुम लोगों ने क्यों नहीं बोला? जब साफ सुथरा हो गया, पेड़ काट के हम लोग जंगल साफ कर दिए, तब बोल रहे हो कि ठाकुर साहब का है, पहले क्यों नहीं बोला? हम लोग नहीं हटेंगे यहाँ से। जब ये बोले कि हम लोग नहीं हटेंगे, तब तो उसका पारा चढ़ गया कि अरे आदिवासी हो करके और ऐसे बोलते हो नहीं हटेंगे, ठाकुर साहब से जवाब देते हो। तो इन्होंने बोला कि हाँ हम नहीं हटेंगे, हम लोगों ने सफा किया है, ये तुम्हारे ठाकुर साहब की ज़मीन का कब से हो गई, कब से है? तो उन लठैतों को थोड़े मालूम है कि कब से हुई है, लठैतों को तो मालूम नहीं, वो तो मारपीट करने के लिए गए थे, है ना। तब जो है बिरसा मुंडा जी बोले कि नहीं हम लोग नहीं हटेंगे। तब वहाँ मारपीट का नौबत आ गया, अब लाठी लठव्वल होगा। तब इन्होंने बोला, बिरसा मुंडा जी ने गांव वालों को, अपने आदिवासी भाइयों को कि भाइयों, तुम लोग का जो हथियार है तुम भी लेके आओ, तीर धनुष अपना, और लड़ाई होगी, हम लोग नहीं अब हटेंगे। तो गांव वाले तीर धनुष लेके आए, बिरसा मुंडा भी तीर धनुष लेके आगे आगे डटे रहे। उधर से भी लाठी भाला खूब चला, इधर से तीर धनुष चला, उधर से गोली चली, इधर से तीर चली, है ना। तब तक जो है पुलिस थाना में दरोगा को मालूम पड़ा कि फलाना गांव में बड़ी विकट लड़ाई हो रही है। तो दरोगा जो है जीप से दौड़ के आया, पूछा वो
अरे भाई काहे लिए लड़ाई हो रही है, क्या हो रहा है, क्या बात का झगड़ा है। तब बिरसा मुंडा जी ने बोला कि साहब देखिए, हम लोग जंगल की ज़मीन सफ़ा किए खेती करने के लिए, हम लोग आदिवासी हैं, गरीब हैं, तो ये बोलता है कि ये ठाकुर साहब की ज़मीन है। एक जगह इसी तरह हम लोगों ने और सफ़ा किया था, तो वहाँ पर भी बोला कि ये ठाकुर साहब की ज़मीन है, यहाँ पर भी बोलता है। तो इसी बात का ये लड़ाई हो रही है। तो दरोगा ने बोला ठाकुर के लठैतों को कि अरे इसका ये ज़मीन तुम लोग का है। अतः हाँ साहब, ठाकुर साहब की ज़मीन है। तब दरोगा बोला कि ठीक है, ठाकुर साहब की ज़मीन है तो जाके बोलो कि इसकी खतौनी लेके आवे, खतौनी दिखावे, है ना, इसका कागज तो होगा ना। कागज तो होगा। जाओ बोलो। तब लठैत बोले कि होगा साहब, हम लोग जाते हैं। गए लेकिन लौट के नहीं आए। लठैत लोग आए ही नहीं, काहे कि खतौनी है ही नहीं। ये तो मुहजबानी चल रहा था ना, गुंडई चल रहा था कि ये पूरा जंगल हमारा है, ये पूरा जिला हमारा है। ये गुंडई थी उस समय की। लेकिन दरोगा ने जब बोला कि खतौनी दिखाओ, तो ठाकुर जो है चुप हो गया। तब वही दरोगा ने बोला कि बिरसा, आप लोग जो साफ किए हो, ये ज़मीन आप लोग बोइए, जोतिए, अनुगाइए, इसमें कोई दखल नहीं देगा। ये आप लोगों की ज़मीन है, जो साफ करेगा ज़मीन उसकी होगी, है ना। तो इसी आधार पे उस गांव के लोग बिरसा मुंडा जी के साथ में खेती बाड़ी करने लगे, वो ज़मीन पा गए, है ना। और ठाकुर चुप हो गया। ये बतिया बिरसा मुंडा जी की जयंती तो होता है, लेकिन कोई बताता नहीं है। कहाँ है कि जो आयोजक हैं, कोई कोल बिरादरी के आदमी आयोजन किया और ठाकुर साहब को मुख्य अतिथि में बुला लाया, कोई पंडित जी को बुला ले आया कि क्या तो ये मुख्य अतिथि रहेंगे। तो वो ठाकुर साहब के सामने के बाद